बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि सितंबर 2022 का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब मैं बोलता हूँ सिंह राशि तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिन लोगों का जन्म का चंद्रमा या तो सिंह राशि में था या उनका लग्न जन्म वाला वो सिंह राशि के अंदर था। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह इस सितंबर के महीने में आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ विराजमान हैं। तो आपके लग्न के अंदर बैठे हैं सूर्यदेव और साथ के अंदर शुक्रदेव। आपके दूसरे धन भाव के अंदर हैं मरकरी, आपके तीसरे भाव के अंदर केतु, छठे भाव के अंदर शनि, आठवें भाव के अंदर जुपिटर, नवें भाव के अंदर राहु, 10वें भाव के अंदर मंगल देव विराजमान है। बात करते हैं किस्मत की, तो आपके लक फैक्टर क्या रहेगा, इसके लिए 9th हाउस को देखा जाएगा। और 9th हाउस के आपके जो मालिक हैं यानी मंगल देव वो 10वें घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन 9वें घर के अंदर ही राहु बैठे हुए हैं। राहु का 9वें घर के अंदर बैठना किस्मत के लिहाज से बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये आपके लिए किस्मत का सितंबर का महीना सो है, यानी लो टू मीडियम किस्मत, जिसका मतलब ये है कि कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो हमें परिणाम मिलते हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। हेल्थ के दृष्टिकोण से ये महीना आपका अच्छा है, क्योंकि असेंडेंट के लॉर्ड, यहाँ से हम हेल्थ देखते हैं, खुद वहीं बैठे हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के वहीं खासकर 17 सितंबर तक बैठने के कारण आपका स्वास्थ्य, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा बना रहेगा। अगर पिछले महीने कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, अगर पिछले महीने कुछ आँख रिलेटेड समस्या या कुछ वीकनेस रिलेटेड समस्या इस तरह की कुछ बनी भी हुई थी, तो वो इस महीने ख़त्म हो जाएगी। आपके लव लाइफ की अगर बात करें तो इसका स्वामी है जुपिटर, और जुपिटर जो हैं वो बैठे हैं 8वें घर के अंदर। अब जुपिटर क्योंकि और हैं भी वक्री, और जुपिटर 8वें भाव में जब रेट्रो हो जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उतना बढ़िया पीरियड नहीं है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लव लाइफ के अंदर। लेकिन इंटेंशंस दोनों की ही आपके और आपके पार्टनर की पॉजिटिव होगी, क्योंकि देवगुरु हैं ये कोई अंदर ही अंदर कपटी प्लैनेट नहीं है, ये दूसरे का बुरा चाहने वाले उस तरह के प्लैनेट नहीं हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न भी होती है जिसके अंदर आपके और आपके लव पार्टनर के अंदर किसी प्रकार का वैमनस्य आता है, उसको इग्नोर करें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं अगर हो सके। और अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो तो जुपिटर का बीज मंत्र रोज़ 108 बार करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो एजुकेशन के स्वामी भी जुपिटर हैं, और जुपिटर 8वें भाव के अंदर बैठे हैं और हैं भी वक्री, और जब तक ये वापस सीधे नहीं हो जाते नवंबर के अंदर तकरीबन 24 तारीख को, तब तक स्टडी की जहाँ तक बात है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जब ये सीधे होके 8वें भाव से निकलेंगे तो आपकी स्टडी बेहतर होती जाएगी। तो अभी थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना है और रिज़ल्ट उस हिसाब से थोड़ा कम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर के बारे में जानते हैं। तो 10वें भाव के अंदर आपके बैठे हैं मंगल देव, और मंगल देव वहाँ जो बैठे हैं तो वो 9वें घर के मालिक होते हुए, यानी लक जो है आपका साथ दे रहा है आपके करियर का। इसलिए अगर आप कोई जॉब लेना चाहते थे तो अब इट इज़ द राइट टाइम, आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाएगी। स्पेशली अगर ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, तो इस तरह के लोगों को इस समय जॉब मिलने के चांसेस बहुत 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 ब्राइट हैं। जहाँ तक बिज़नेस की बात करें तो ये एक ओके पीरियड है, लेकिन फैशन वगैरह के अंदर आपका बिज़नेस है, क्योंकि वीनस 7वें घर को देख रहा है। इसलिए अगर फैशन रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करेंगे, लग्जरी रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करेंगे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। अगर बात करें आपके वैवाहिक सुख की, तो उसका मालिक जो है शनि है, और शनि अपने से 12वें यानी छठे घर के अंदर वो भी रेट्रो होके बैठे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पार्टनर के आपके हो सकता है कि कुछ हेल्थ के अंदर थोड़े इश्यूज चल रहे हों, या ये हो सकता है कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी कम बन रही हो। जब सैटर्न डायरेक्ट होंगे 24 अक्टूबर को, तो ये चीज़ें भी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए आप शनि जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, जो है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। मंगल देव जब 10वें भाव में बैठते हैं तो इसकी एक खूबी ये है कि अगर हम किसी चीज़ को
एक्टिवली परसू करना चाहते हैं, जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के मटेरियलाइज करने की, कोई हमने प्लान बनाया था कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, तो ये वो टाइम होता है कि जब आपके अंदर एनर्जी आ जाती है अपनी थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहें तो ये पीरियड अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके चौथे घर पे दृष्टि बनाए हुए हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो मरकरी यानी सेकंड लॉर्ड अपने ही घर के अंदर बैठा है, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बहुत शुभ है। और इस सब के अलावा सितंबर का महीना लाया है आपके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़। पहली अपॉर्चुनिटी है श्राद्ध पक्ष की, जो 10 से लेके 25 सितंबर तक रहेगी। तो आप में से कोई भी अगर राहु से पीड़ित है, कोई अगर पितृदोष से पीड़ित है, अगर आपकी कुंडली के अंदर नाग दोष है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस समय का उपयोग करा जा सकता है इन सब चीज़ों को रेमेडी करने के लिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है नवरात्रों की, जो कि शुरू होंगे 26 सितंबर से और लगातार चलते रहेंगे 5 अक्टूबर तक। तो अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या चलता चलाया बिज़नेस अगर रुक रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत विशेष हैं। इनके अंदर कुछ विशेष क्रियाक्रम करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं जिनमें जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देवी और देवताओं की आप पर असीम कृपा इस महीने बनी रहेगी। सितंबर 3 को श्री महालक्ष्मी व्रत और राधा अष्टमी है, 9 सितंबर को अजल चतुर्दशी है और 21 सितंबर को एकादशी का व्रत है। इसके अलावा इस महीने में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि मरकरी यानी बुध रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं। इससे पहले कि ये वक्री हों, जो 11 सितंबर को होंगे, इससे पहले कि ये वक्री हों, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, अगर कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो 11 सितंबर से पहले कर लिया जाए। 15 सितंबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो अगर आपने कोई लव प्रपोज़ल किसी को देना है या कोई भी लग्जूरियस चीज़ खरीदनी है जैसे वाहन आदि, तो फिर 15 सितंबर से पहले ये बहुत अच्छे योग हैं और उसके बाद थोड़ा कम अच्छा समय है उस काम के लिए। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे, तो ये जो संक्रांति का दिन होता है ये डोनेशन देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए या फास्ट रखने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। इसके अलावा मंगल 23 सितंबर को रोहिणी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि थोड़े शांत हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के अंदर गुस्सा चल रहा है तो उसके अंदर आप लोग कुछ कमी अनुभव करेंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को शुक्र जो हैं वो वर्गो राशि के अंदर, कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ जाके वैसे तो ये नीच हो जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर बुध की उपस्थिति पहले से है तो ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे इनकी प्रबलता बरकरार रहेगी। सितंबर के महीने में पड़ने वाले कुछ ग्रहों के योग इस प्रकार रहेंगे। गज केसरी योग 5 और 6 सितंबर को, 11 और 12 सितंबर को, 18 और 19 सितंबर को और 25, 26 और 27 सितंबर को रहेगा। यानी आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन डेट्स पर कर सकते हैं। 15, 16 और 17 को महालक्ष्मी योग, जो चंद्र और मंगल से मिल के बनता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग 17 तारीख से रहेगा, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई के काम करे जा सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग, जो कि शुक्र और बुध के मिलने से बनता है, वो भी 24 तारीख से लागू हो जाएगा। इस महीने की पूर्णिमा जो है, जिसको हार्वेस्ट मून कहेंगे, वो 10 सितंबर को पड़ेगी। यानी अगर कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी अच्छी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए पूर्णिमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर कोई उपाय किसी ग्रह का करना है, कोई हार्ड क्रूअल काम करना होता है, तो वो उसके लिए अमावस शुभ समय रहता है और अमावस इस महीने की 25 सितंबर को पड़ रही है। तो ये था वो सब कुछ जो मैंने आपको बताना था सितंबर के महीने के बारे में।
लेकिन श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों के बारे में अलग वीडियोस देखना ना भूलें। भगवान आप पर असीम कृपा बनाए रखे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।